ठीक है। आज हम लोग गुडविल के एमसीक्यू करेंगे फ्रॉम टीएस गिरीवाल का बुक से। ठीक है, टीएस गिरीवाल से करेंगे। और टीडी पब्लिकेशन से ऑलरेडी आप करवा चुके हो, वीडियो तुम लोग को हम दे देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। चलो आ जाओ। हट, चलो एक खाली पेज खाली ऐसे टेढ़ा है, बाकी सब सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, गुडविल इज अ फिक्टिटियस एसेट, गुडविल इज अ टैंजिबल एसेट, गुडविल इज एन करेंट एसेट, या गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। गुडविल मेरा क्या इनटेंजिबल एसेट है। ठीक है, गुडविल मेरा क्या है, इनटेंजिबल एसेट है। ठीक है, excess amount that a firm gets over and above the market value of the asset at the time of sale of business। ठीक है, एक्सेस प्रॉफिट कम आ रहा है, क्या कर रहा है, एक्सेस नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा, तो उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी। आगे बोलो, थ्री में गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। फिक्टिडियस सेम क्वेश्चन है, इंटेंजिबल एसेट है ना। तीन का है, तीन का है, चार में आ जाओ। गुडविल इज वैल्यूड एट, गुडविल इज वैल्यूड at the time of change of the profit sharing ratio, at the time of admission of a partner, at the time of a retirement or death। याद है करवाए थे नीड ऑफ गुडविल क्या थ्योरी में ही, ये तीनों ही था पहला में, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। चलो यहां से तो सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको हम हल्का बड़ा कर देते हैं। ठीक, एज पर अकाउंटिंग स्टैंड 26, अकाउंटिंग स्टैंड 26। ठीक है, परचेज गुड इज अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। परचेज गुडविल लिखते हैं या सेल्फ जनरेटेड गुडविल लिखते हैं या बोथ लिखते हैं। तो परचेज गुडविल, ठीक है, दो गुडविल होता है। परचेज गुडविल एक क्या होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज मतलब क्या, जैसे मान लो किसी बिजनेस को परचेज कर, हल्दीराम को बिजनेस को परचेज करे, तो हल्दीराम का, एक मिनट चुको, क्या बोल रहे हो, दोनों ही बनाते हैं ना। क्या दोनों, मतलब परचेज परचेज गुडविल वाला भी बनाते हैं और हाँ तुमको बताने तो दो। परचेज गुडविल क्या होता है कि बिजनेस के साथ साथ उसको गुडविल खरीदना पड़ता है, उसको बोलते हैं परचेज गुडविल। एक क्या होता है हल्दीराम जो खुद से बना, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में आता है, तो ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ गुडविल। बोला क्या चीज जो है वैल्यू ऑफ गुडविल डिक्रीज करेगा। फेवरेबल लोकेशन, फेवरेबल कॉन्टैक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, या कंटिन्यूअसली इंकरिंग लॉसेस। किससे वैल्यू खत्म होगा, लॉस होगा तो 6 काटी, जितना लॉस होता है तो मार्केट में गुडविल गिरेगा। सॉरी सॉरी, ये वाला नहीं हो ना, ये सात का जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग, सात का भी तो डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वैल्यूइंग गुडविल। एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर वी और कैपिटलाइजेशन है, कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। हाँ चलो, सुपर प्रॉफिट मीन, सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या, एक्स, तो ये चीज ना इंपॉर्टेंट भी है। एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल से ज्यादा कौन, इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पस है। परचेज गुडविल अराइजेस एट अ टाइम ऑफ, गुडविल परचेज कब करते हैं, बिजनेस को क्या करते हैं, अभी ना बताए, परचेज करेंगे तब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 9 हो गया, 10 में आ जाओ। 10, 10 नंबर में क्या बोल रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड टू द वैल्यू गुडविल। नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड टू वैल्यू ऑफ गुडविल। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, बाय डिडक्टिंग, बाय डिडक्टिंग एबनॉर्मल गेन्स, एडिंग एबनॉर्मल लॉस। एवरेज प्रॉफिट में पहले ही बताए थे, दोनों ही होगा। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल गेन्स को लेस करना है और एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना है। ठीक है, गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या फॉर्मूला होगा, बोलो। प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ डेज परचेज। ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मूला बोला कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका कौन सा फॉर्मूला होगा, बोलो। नंबर ऑफ डेज परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। ऑप्शन नंबर ए, 12 का, 12 का एक क्यों होगा, कैपिटलाइजेशन में ये फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फॉर्मूला देखो, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ, फॉर्मूला सब एक जगह करके भेज दिए, समझे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज, गुडविल परचेज नहीं करे, गुडविल अकाउंट इज, गुडविल अकाउंट को क्या करें हम लोग, गुडविल को परचेज नहीं कर। 13 नंबर ये हम बताते हैं। ठीक है, 13 का है, नॉट रेस इन द बुक्स, और परचेज करें तो बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाने की जरूरत नहीं। तो ये लर्न कर लेना, बैलेंस शीट में हम लोग दिखाने की जरूरत नहीं है, और परचेज नहीं करे तो। ठीक है, परचेज करें तो हम लोग यहाँ दिखाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते,
गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय, क्या चीज से अफेक्ट नहीं होता है? लोकेशन ऑफ द फर्म, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, बेटर कस्टमर सर्विस एंड नन ऑफ दिस। कौन सा होगा? लोकेशन आपका बोलो 14 नंबर का क्या लग रहा है? डी। लोकेशन तो चाहिए ना, फेवरेबल लोकेशन भूल गए? थ्योरी में करा तो बिना पढ़े आ गए हो क्या? 15 नंबर में आ जाओ, ऑप्शन नंबर 15। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन प्रॉफिट आर नॉट इक्वल, प्रॉफिट शो अ ट्रेंड। ट्रेंड मतलब क्या? अप या डाउन दिखा रहा। तो 15 नंबर भी क्या होगा? प्रॉफिट का जब ट्रेंड देखते हैं किसका वेट ज्यादा है, तो ये लर्न कर लेना, कुछ कुछ लर्न करना पड़ेगा अगर एक्स्ट्रा है तो। नंबर ऑफ ईयर परचेस का मतलब क्या बताए थे? कि उसका यूज कर तुम कितना साल तक फ्यूचर में प्रॉफिट कमा सकते हो। और वो कौन सा है? 16 नंबर का कौन सा है बोलो? 16 का है। द नंबर ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग द विच द परचेसर ऑफ गुडविल एक्सपेक्ट्स दैट द प्रॉफिट ड्यू टू द गुडविल आर लाइकली अराइज इन द फ्यूचर। फ्यूचर में प्रॉफिट कमा पाओगे। इसमें बोला नॉट हेल्प अर्निंग फ्यूचर प्रॉफिट, नहीं तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए, स्टार मार्क करो। अब आ जाओ, यहाँ तक हो गया ना? अब सम से, खाली सम से सम्स। कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ पार्टनरशिप, फॉर्मूला लिख देंगे। हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ पार्टनरशिप 5 लाख, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट 60,000, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया है, इस सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस 10%, द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट इज, सुपर प्रॉफिट पूछा, क्या पूछ रहा है? तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला देखो लिखा हुआ है, ठीक है? तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे। किससे, कौन मेथड से पूछा है? कैपिटलाइजेशन मेथड से पूछा है थोड़ी है। कैपिटलाइजेशन मेथड हो तब ना होगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो उल्टा उल्टा क्यों बोले? सुपर और जैसे नॉर्मल निकाल देते। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एवरेज प्रॉफिट। देख लो कैसे निकालते हैं फॉर्मूला। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 5 लाख। देख देख के था, बताओ हमको। 5 लाख के एवरेज प्रॉफिट। और उसके बाद हम लोग लिखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या लिखते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लिख दिए, कैपिटल इम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, बोल दे रहा, अभी सुन लो। कैपिटल इम्प्लॉयड दिया है 5 लाख, और रेट ऑफ रिटर्न हमेशा परसेंटेज में दिया रहा है 10%। तो 5 कितना हो गया बोलो? 60,000। एवरेज प्रॉफिट 60,000 है। रुक जाओ, एवरेज प्रॉफिट है 60,000। कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख। हाँ ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना? 5 लाख। 5 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो एक कम कर दो, 50,000 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस, सब लिखा हुआ, ठीक है? 60,000 माइनस 50,000, 60,000 माइनस 50,000, आ गया मेरा 10,000। कितना आ गया? 10,000। ठीक है, अब हमको गुडविल निकालना है। सिर्फ सुपर प्रॉफिट पूछा था क्या? गुडविल नहीं पूछा। 70,000 ही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी 10,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में आना। बोल रहा है अमृत को इज अ पार्टनरशिप फर्म, अजय इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर गुडविल एवरेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाला। किससे बोला है? ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाले। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस लास्ट 5 इयर्स का दे दिया है, और गुडविल इज बीइंग वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेस, दोनों ही दे दिया है। एवरेज प्रॉफिट हमको पता है, और ईयर परचेस। फॉर्मूला क्या है गुडविल का एवरेज प्रॉफिट से? बोलो। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 1,50,000 है ना। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, ये मेरा फॉर्मूला। ठंडा लग रहा है क्या? बोल देना जिस ठंडा लगे, तो कितना होगा? 4,50,000। ऑप्शन नंबर। लिख क्यों नहीं रहे हो? बना क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? तो मार्क करेंगे। तो बनाओ, कल याद रहेगा, दिमाग में रहेगा कैसे सॉल्व हुआ था। फॉर्मूला तो है कॉपी, देख लेंगे क्या निकालना है आपको। ठीक है, ठीक है, नहीं हो तो घर में जाके कॉपी करना। कितना है ऑप्शन नंबर ए? फॉलोइंग वेयर द प्रॉफिट 3 इयर्स है, ठीक है? इसके अंदर एबनॉर्मल गेन दिया हुआ है, एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है। एज पर इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या इंश्योरेंस प्रीमियम, ये क्या होगा बोलो? इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होगा? ये मेरा क्या एक्सपेंस है, पर ये नॉर्मल एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? एबनॉर्मल होने से हम लोग क्या कर रहे हैं? एबनॉर्मल होगा तो ऐड करेंगे, और नॉर्मल होगा तो माइनस ही करेंगे। नॉर्मल इंश्योरेंस तो हर महीने देते, हर साल देंगे ना, हर महीने देते होंगे ना। तो नॉर्मल खर्चा, मशीन रखे
एबनॉर्मल मतलब क्या, जो बिजनेस का खर्चा नहीं अचानक से हो गया, ये तो नॉर्मल है ना, ये माइनस हो, ठीक है। 19 नंबर में स्टार मारो। तो देखो हम लोग शॉर्टकट में कर लेते हैं, गेन को लेस लॉस को ऐड, ये जो है नॉर्मल है, ये तो एबनॉर्मल को तो लेस और ऐड करेंगे, और नॉर्मल एक्सपेंसेस तो नॉर्मली लेस करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, कर देते हैं यहीं पे, एवरेज निकाल दे, शॉर्टकट में कर देते हैं। पहले बोलो कितना है, 3 लाख है, माइनस एबनॉर्मल गेन है तो माइनस होगा 90,000, कितना आया, 2,10,000। 2,10,000। फिर 2 लाख में कितना है, 40,000। इसमें ऐड करेंगे 1,20,000। एबनॉर्मल लॉस होने से लॉस कर ले, ऐड करते हैं, ठीक है। 3,60,000। 3,60,000। 3,60,000 से लेस करेंगे फिर 1,20,000। 3,60,000 से नॉर्मल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस पे हम क्या, नॉर्मल एक्सपेंसेस। 2,40,000। 1 लाख कितना है, कितना बोला, 1,20,000। दोनों 1,20,000, कितना हो जाएगा, 2,40,000। 2,40,000। तो तीनों एवरेज प्रॉफिट हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तीनों एवरेज प्रॉफिट को क्या करते हैं, जोड़ो, कितना आ रहा है तीनों को जोड़ करके, ये तो इधर ही दिखा दे रुको, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 2,10,000 प्लस जितना 3 से डिवाइड कर देना, 3,60,000 प्लस 2,40,000, ये रखी होगी ना, इतना था कि ये भी नहीं की थी, 8,10,000 ठीक है। फॉर्मूला भी लिख रहे समझो, डिवाइड बाई 3 कर दो डायरेक्ट, डिवाइड बाई 2,70,000। 2,70,000, ऑप्शन 2,70,000 है ना। नहीं है 2,70,000। और रुको ना, गुडविल अभी निकला कहाँ, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है, फोर। अब क्या निकाले बोला, गुडविल निकाले बोला है ना, 4,000 पर एवरेज प्रॉफिट में क्यों आंसर बोल रहे हो तू, फोर ही रखी हो। कितना होगा, 10,80,000 आ गया। 10,80,000। 80,000। ठंडा लगे तो बोलना, हमको लगी मेरे को, हम थोड़ा बढ़ा ही देते, पंखा नहीं तो फैन ऑफ कर दो, फैन ऑफ कर दो। दूसरा 20 में चलो, 20 बोला, अब पार्टनरशिप फॉर्म हैज अ कैपिटल एम्प्लॉयड, पार्टनरशिप फॉर्म का क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, 8 लाख एवरेज प्रॉफिट है, 60,000 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, इट्स सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस 10%, द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट, क्या बोल रहा है, सुपर प्रॉफिट का अमाउंट पूछ रहे हैं। खाली सुबह प्रॉफिट निकाल के छोड़। हाँ सुपर प्रॉफिट यहाँ छोड़ देंगे, बोलो क्वेश्चन नंबर 20 ना, हाँ। कुछ नहीं करना है, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बोलो, प्रॉफिट 60,000, 60,000। जल्दी जल्दी बताओ। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस। तुम तो वेस्ट बंगाल बोर्ड को तो इतना लिखना नहीं होगा, शॉर्टकट में भी जल्दी कर सकते हो, एमसीक्यू होता है। क्या लिखते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख है, इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ है, आ जाएगा मेरा 80,000, ठीक है। और सुपर प्रॉफिट अभी कैसे निकालेंगे, याद है ना, दोनों को क्या करेंगे, ऐड नहीं माइनस करेंगे, सुपर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो माइनस में आ गया। 60,000 माइनस 80,000, माइनस में आ गया। क्योंकि आंसर माइनस में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ सर, ये ले। ऑप्शन में आंसर में क्या दिया हुआ है, आंसर में ऑप्शन दिया हुआ 60,000, 8,000 हाँ तो नेट। नील होगा, ऑप्शन तो आंसर में चेक करो बुक में, नील है ना। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन तो है ही नहीं। 21 में आ जाओ, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस लास्ट 5 ईयर दे दिया 60,000, नॉर्मल यील्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया, बिजनेस डिविडेंड 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे दिया 5 लाख, अमाउंट ऑफ गुडविल इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 इयर्स परचेस, ठीक है। लास्ट 5 ईयर सुपर प्रॉफिट विल भी, लास्ट 5 ईयर का सुपर प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है, आओ करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 21 में ध्यान देना, एवरेज प्रॉफिट क्या, मुंह से जल्दी जल्दी बोलो थोड़ा, एवरेज प्रॉफिट है 60,000। 60,000, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट, 5 लाख कैपिटल इनकर्ड ना। हाँ तो कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख, उसके ऊपर 10% मारेंगे, सब में सेम तरीका से निकाले, ठीक है। 50,000, अब क्या करेंगे बोलो, लेस दोनों कर को देंगे, 60,000। इसको इससे लेस करेंगे, ठीक है। तो सुपर प्रॉपर्टी 60,000 माइनस 10,000, सॉरी 50,000, तब 10,000। 10,000 आ गया। गुडविल निकालने बोला है क्या क्वेश्चन में, देखो तो। हाँ, एक सेकंड अमाउंट ऑफ, हाँ गुडविल निकालना। तो गुडविल निकालने बोला, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर और सर, प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर, लिखा हुआ है। हाँ वो लास्ट उससे कहते गुडविल निकालने बोला वो, 30,000,
ऑप्शन देखो तो है पीछे। पूछ लिया पहले अमाउंट ऑफ गुडविल क्या होगा, और 3 इयर्स पर इसके हिसाब से सुपर प्रॉफिट विल भी दिया हुआ था, अमाउंट ऑफ गुडविल ही पूछा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, स्टार मार्क। पूछ रहा फॉर्मूला क्या है, द फॉर्मूला ऑफ वैल्यूइंग गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड, क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ एनआर, कौन सा ऑप्शन क्या है बोलो। ऑप्शन है डी। ऑप्शन 22 का क्या है, हमको तो डी लग रहा है डी, सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ इंटू 100 ना चल गया था। वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हम लोग करते हैं ना 10% देते हैं ना, सुपर प्रॉफिट इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब 10% मतलब क्या, 10/100, ऊपर ये चीज को पलटोगे तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100/10 हो जाएगा, समझ में आया, फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, समझ में आया। 23 में चले क्या, 23 बोल रहा है टोटल कैपिटल इम्प्लॉयड दे दिया 8 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर कितना बोला, 1,20,000, वो वैल्यू ऑफ गुडविल बोला कैपिटलाइजेशन मेथड से, तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला क्या है गुडविल का, कैपिटलाइज वैल्यू कैपिटल माइनस कैपिटल इम्प्लॉयड, ये फॉर्मूला है ना। तो कैपिटलाइज वैल्यू कैपिटल इम्प्लॉयड तो दिया हुआ है ना, कैपिटलाइज वैल्यू सब निकाल लेते हैं, इधर तो एक लाइन का स्पेस छोड़ देते हैं, तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई एन आर आर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो बोलो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 1,20,000। जल्दी जल्दी बताओ, थोड़ा स्पीड रहो, ठीक है, इतना आस्ते आस्ते मत बोलो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज 15%। सॉल्व करिए, 15 3 4 फोन में करो, जल्दी करो तो। 8 लाख। 8 लाख, तो कैपिटलाइज वैल्यू निकल गया 8 लाख, नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये कैपिटल इम्प्लॉयड कितना है, 8 लाख, दोनों 8 लाख 8 लाख है तो नील। नील, आंसर 0 हो गया, ठीक है। 23, 23 है क्या, ऑप्शन नंबर सी, 23 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आगे बढ़े। 24 पे चले क्या, अब फॉर्म ऑन प्रॉफिट 1,10,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एसेट ऑफ द फॉर्म 11 लाख, लाइबिलिटी 1 लाख, एसेट लाइबिलिटी से क्या निकलेगा, एसेट लाइबिलिटी से क्या निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, हमेशा कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया रहता था, और इस बार दिया हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका है एसेट माइनस लाइबिलिटी, एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो बोला कि वैल्यू ऑफ गुडविल निकाला कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, पहले एवरेज प्रॉफिट लिए कितना दिया हुआ दे दिया क्वेश्चन में, बोलो ना, मुंह क्या देखते हो, बोलते क्यों नहीं हो जल्दी जल्दी। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1,10,000, और नॉन प्रॉफिट हम लोग क्या लिखते, कैपिटल इंप्लॉयड इंटू नंबर ऑफ ईयर पर, कैपिटल इंप्लॉयड इंटू एनआरआर लिखते हैं, तो कैपिटल इंप्लॉयड तो पता नहीं, उसको पहले निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, एसेट माइनस लायबिलिटी, तो एसेट दिया हुआ है 11 लाख माइनस 1 लाख, 10 लाख। आ गया 10 लाख। अब हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट लिख सकते हैं, तो अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल इंप्लॉयड 10 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बोलो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। 10%, तो एक जीरो कम हो जाएगा, 10 लाख से 1 लाख हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। अब क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट में क्या करेंगे, दोनों को माइनस, है ना, 1 लाख 10,000 माइनस 1 लाख, 10,000। सॉरी सॉरी, हमको तो कैपिटलाइजेशन में हेड से बोला था ना। वो तो कैपिटलाइजेशन में हेड से बोला था ना, हम तो सुपर प्रॉफिट बना दिए, ठीक है, यहाँ तक समझ गया ना। फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू इनटू सॉरी कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल इनटू कैपिटल, कैपिटलाइज वैल्यू कैसे, एवरेज प्रॉफिट इनटू, पहले लिख देते, फॉर्मूला लिखना भूल गए, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है बोलो,
एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,10,000 ना, बोलने तय नहीं है ये। कहा कोई कुछ याद में खोए हुए है, ध्यान बोलो। कितना रहा बोलो। 1,010 कट गया, 11 लाख हो जाएगा। ठीक है। तो अब फॉर्मूला मेरा क्या है याद है? अब हम यहाँ पे लिख देते नहीं होता गुड। कैपिटलाइज वैल्यूड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू निकाल दी कितना? 11 लाख। 11 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख। 1 लाख। 1 लाख। ऑप्शन ठीक। डी। ऑप्शन नंबर डी। स्टार मारो इसमें। सुपर प्रॉफिट गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर परचेस इनटू सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट पहले तो नंबर ऑफ परचेस बाद में, दोनों जो मल्टीप्लाई करो तो सेम ही ना होगा। आगे पीछे कंफ्यूज कर। हाँ, आगे पीछे करके कंफ्यूज किया है, समझे? 25 तो कुछ पूछना है? 26 पे चले। 26 पे ध्यान देना। सुपरटेक इंडिया हैज एसेट दे दिया 5 लाख का। लाइबिलिटी दे दिया, क्या क्या लाइबिलिटी में? कैपिटल है 3,50,000 और जनरल रिजर्व है 60,000। सिंडिकेटर्स है 90,000। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यूड एट 90,000 एट 2 years परचेस गुडविल निकालना है। super profit, and the goodwill of the firm is valued at rupees 90,000 at 2 years purchase of super profit. The average profit of the firm will be, average profit निकालने बोला, क्या निकालने बोला है? एवरेज प्रॉफिट निकालने बोला है। इसको ट्राई करो तुम लोग एक बार खुद से, हम भी देख रहे कैसे किसको बनाए तो। 26 कैलकुलेटर मांग के ला तो। कैलकुलेटर मांग के ला। 26 ठीक है। ये थोड़ा घुमा के सब दे दिया है। 26 ठीक है, ध्यान दो। इसमें क्या निकालने बोल दिया है? एवरेज प्रॉफिट। किसको बोला? 20 क्वेश्चन और 26। इसमें क्या निकालने बोले? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट तो फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल इयर्स ऑफ प्रॉफिट जोड़ करके टोटल जो प्रॉफिट है डिवाइड बाई जो टोटल नंबर ऑफ ईयर। तो ये सब तो दिया हुआ नहीं है। और एवरेज प्रॉफिट किसका फॉर्मूला में दिखता है बोलो तो? सर डायरेक्ट तो नहीं कर सकता। और एवरेज प्रॉफिट किसका फॉर्मूला में दिखता है तो? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला में तुमको एवरेज प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीका से इससे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखो, इसके लिए हमको सब कुछ चाहिए, जैसे हम लोग कैपिटल इम्प्लॉयड लेते हैं सब कुछ चाहिए। एवरेज प्रॉफिट निकालना सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल फॉर्मूला बता दे, तो एसेट माइनस लायबिलिटी, और एक क्या है? टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो आ जाओ। तो टोटल जो कैपिटल इसमें दिया हुआ है कितना? 3,50,000। रिजर्व एंड सरप्लस दिया, तो एक तरह ये ज्यादा इजी होता है। ठीक है।
टोटल कैपिटल कितना है 3,50,000 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितना है बोलो 60,000। जोड़ो को जोड़ो कितना आएगा 4,10,000। ये आ गया मेरा कैपिटल एम्प्लॉय। तो कुछ कुछ सम थोड़ा सा हार्ड है, सब सिंपल नहीं मिलेगा, तो कुछ में क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड बोल रहे कैपिटल एम्प्लॉयड का 3,50,000। हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग निकाल लेंगे, बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 4,10,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, कितना परसेंट है बोलो ना। 10%। 10%। तो ले लिए 10%, तो आ गया 41,000, ठीक है 41,000। वो अब हम लोग निकालेंगे क्या, गुडविल। क्या लिखेंगे, गुडविल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, गुडविल। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू क्या, नंबर ऑफ ईयर परचेस। गुडविल तो दे दिया, गुडविल गुडविल भी निकाल के दे दिया, कितना देखो गुडविल कितना है 90,000। ये थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, ये थोड़ा हार्ड सम्स है, ठीक है। तो गुडविल कितना है 90,000 लिख दिए। सुपर प्रॉफिट पता है, नहीं पता है। और नंबर ऑफ ईयर परचेस बोलो कितना है, ये 2 ईयर 2 ईयर से, तो 90,000। सुपर प्रॉफिट लेंगे दो, अगर मल्टीप्लाई तो यहाँ किस में डिवाइड में, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 2 से 45,000, कितना है 45,000, ठीक है समझ में आया तक। 46,000। कैसे 45 होगा तुम्हारा, ऑप्शन में 46,000। अरे बनाए कहाँ, रुको ना, नॉर्मल प्रॉफिट बोले, नॉर्मल प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट निकालने बोला ना, तुम आगे ही बोलने लगते हो। देयर फोर, हाँ तो देखो ना हम लोग फॉर्मूला, हम लोग किस कौन सा फॉर्मूला लेगा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट से तो निकलेगा नहीं। तो उसके लिए हमको दो चीज चाहिए था, एक तो ये तो निकाल लिए, और एक तो क्या ये निकाल लिए, इसीलिए पहले ये सबको किया, समझे कि हमको भैया वो एवरेज प्रॉफिट का तो फॉर्मूला से निकलेगा नहीं, तीन ईयर का प्रॉफिट टोटल करना है। तो क्या क्या करना चाहिए, तो हमको आर एवरेज प्रॉफिट कहाँ दिखता है, तो आर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला में दिखता है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला में एवरेज प्रॉफिट दिख रहा है, पर नॉर्मल प्रॉफिट है सुपर प्रॉफिट में, तो ये तो हमको पता, तो पता कर लिए, ये निकालिए नॉर्मल प्रॉफिट, ये निकाल लिए, अब एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। समझ में आया क्या बोले, सब सीजन नहीं हो, सुपर प्रॉफिट 45,000, एवरेज प्रॉफिट तो निकाले माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग निकाले कितना 41,000। तो 45,000 प्लस 41,000, एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा कितना 86,000 आया। अब बोलो, अब आया तो आंसर, बनाते नहीं दे रहे तुम, आगे ही बोलने लग रहे हो आज, देख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है पर अच्छा समझ है, ट्रिकी है और ट्रिकी भी तो देगा ना एग्जाम में, स्टार मार्क करो। ऑप्शन नंबर बी, समझे। तो आर कहाँ पे मिलेगा, तो इसी हम लोग कर लिए, ठीक है। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, 27 का आंसर देना, 27 का बोलो कौन सा करेक्ट नहीं है इसमें से। पहला बोल रहा है goodwill is a present value of the anticipated super profit, goodwill is a fictitious asset, नॉट करेक्ट, कौन करेक्ट नहीं है। अब 3 गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, क्या हो 27 का, 27 का क्या होगा बोलो, गुडविल इज अफेक्टेड बाय द लोकेशन ऑफ द बिजनेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, इज नॉट करेक्ट, कौन करेक्ट नहीं है। fictitious एसेट नहीं है, लोकेशन, बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। इसको छोड़ दो, ठीक है, क्वेश्चन में गड़बड़ लगा है। 27 में आ गए, 28 में 28, capitalized value of a business is asserted by the capitalizing on at a normal rate of return, क्या फॉर्मूला है, कैपिटलाइज वैल्यू क्या बोलते हैं बोलो, 28 नंबर का बोलो, रेवेन्यू। कैपिटलाइज वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट लर्न करते हैं, इसको लर्न कर लेना।
State asset equal to all the asset except goodwill, fictitious asset and investment and outside liability. किसके लिए बोला गया था बोलो? 29 नॉन ट्रेड के लिए। ये सब लर्न करना, कुछ कुछ लर्न करना हो, ठीक है? तो ये सब लर्न कर लेना, ठीक है? 29 का बी। 30 में चले गए, 30 में तो कुछ कुछ लर्न करना पड़ेगा, ठीक है? इसको कोई लर्न लिख दे रहे, लर्न एल से लर्न करना। 30 में आ जाओ। 30 में क्या बोला? एज पर 26 हम लोग किए थे ना परचेज गुडविल को, वही तो किए हैं। वो थे वो थे भी सिर्फ परचेज का था, अच्छा ये वही तो किए थे। हाँ खाली ये 20 31 में चले गया। 30 बोला अ फर्म अर्न 60,000 एज अ प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एसेट ऑफ द फर्म 7,20,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड लायबिलिटी 2,40,000। बोला फाइंड द गुडविल कैपिटलाइज्ड वैल्यू एवरेज। ये क्या सेम के थे, एसेट माइनस लायबिलिटी करके किए थे ना, सेम क्वेश्चन है। चलो इसको भी कर लेते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर 31। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बोलो, जल्दी जल्दी बोला करो राजदीप। एवरेज प्रॉफिट 60,000 60,000, 60,000 सॉरी 60,000, ठीक है। कैपिटल इम्प्लॉयड हमको निकालना पड़ेगा, निकला हुआ नहीं है। एसेट माइनस लायबिलिटी, तो एसेट कितना है? 7,20,000 माइनस 2,40,000 कितना है बोलो? 7,20,000 एसेट माइनस लायबिलिटी के छोड़ो, छोड़ दो, तुमको आज बोल नहीं पाओगे तो। फोन चलाओ नहीं हो रहा है तो। हम लोग क्या है, गुडविल ऑफ फॉर्मूला लोग पता है क्या है? कैपिटलाइज वैल्यू इनटू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लो, सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड तो आज पता ही है, निकाल ही लेते। कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई एन आर। एन आर कितना है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, हमेशा 10 ही देता है। 1,010 कट गया, 6,00,000। दोनों वैल्यू पता चल गया। कैपिटलाइज वैल्यू 6,00,000, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 4,80,000। आंसर क्या होगा? 1,20,000। 1,00,000 हाँ 1,00,000 ऑप्शन नंबर सी है क्या? सी 31 का सी। आगे बढ़े क्या? 32 में बोला जगत एंड कमल आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल ऑफ जगत का बोलिए 3,00,000 एंड कमल का 2,00,000 ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2025। द फर्म ऑन प्रॉफिट 1,50,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, किससे बोला? कैपिटलाइजेशन मेथड। और सुपर प्रॉफिट नहीं बोला तो एवरेज प्रॉफिट से ही निकालना है, समझ जाना, ठीक है? आ जाओ 32 करते, क्वेश्चन नंबर 32। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? हो ना, बताते ही नहीं हमको अभी है। अरे सर आप हमसे अचानक अचानक तुमको पता नहीं है कि हमको लिखना है यहाँ पे? कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या करेंगे बोलो? जगह का अकाउंट ऐड कर देंगे क्या? हाँ, जितना कैपिटल क्या कर देंगे, दोनों कैपिटल को ऐड कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड में। 3 + 2 3,00,000 प्लस 2,00,000 टोटल 5,00,000, ठीक है? टोटल कितना हो जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड 5,00,000। क्वेश्चन 32 कर रहे हो ना? बस फॉर्मूला क्या है बोलो गुडविल का? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकाल चुके हैं। कैपिटलाइज वैल्यू फॉर्मूला क्या? एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बोलो? एवरेज प्रॉफिट में दिया हुआ है 1,50,000 1,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई NRR कितना परसेंट? 20%। 20 दे दिया, हर बार 10 देता है, इस बार 20 दिया। बताओ कितना? 1,010 कट गया, 5,500 हो जाएगा 75। तो ये आ गया 7,00,000 नहीं 75,00,000 आ जाएगा। 7,50,000, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई भी होगा ना, इधर मल्टीप्लाई भी करना है ना 100 से। 7,00,000 कितना होगा? 50,000। तो चलो कर दे 7,50,000 माइनस 5,00,000, 2,50,000। ऑप्शन नंबर डी। स्टार मारो इसको भी। कैपिटल भी सबको जोड़ देना है कैपिटल इम्प्लॉयड में। कैपिटल इम्प्लॉयड का नाम है कैपिटल इम्प्लॉयड, सब कैपिटल को लेना। 33 में चले क्या? टेंजिबल एसेट ऑफ द फर्म, एसेट दे दिया है 14,00,000, लाइबिलिटी दे दिया है 4,00,000। कैपिटल इम्प्लॉयड निकल जाएगा, एसेट माइनस लाइबिलिटी करेंगे तो समझ में आ रहा है? एसेट माइनस लाइबिलिटी का प्रॉफिट ऑफ द फर्म दे दिया 1,50,000। नॉर्मल तो बेसिक सम से कैपिटल इम्प्लॉयड निकालने बोल रहा है, बेसिक सम से आप करते हैं। एसेट्स 33 हाँ, कैपिटल इम्प्लॉयड निकाल दो। कितना एसेट्स? एसेट्स है 14,00,000 अमाउंट आपको कहीं नंबर बताते रहना, याद रखना।
माइनस लायबिलिटी 4 लाख 4 लाख, 10 लाख तो एसेट माइनस लायबिलिटी किया है, आगे मेरा 10 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। निकालने क्या बोला था देखो तो, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने होगा। सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड ही, तो गुडविल निकालने जरूरत, सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने, मतलब ये सब भी देखना होगा क्या निकालने बोला सिर्फ। गया सर 1 लाख तो आ गया। हाँ तो यही हो गया ऑप्शन और बी, सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने, तो ये सब भी पढ़ना होगा, सिर्फ क्या निकालने बोल रहा है। स्टार मारो। तुम्हारा 34, क्वेश्चन नंबर 34। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म 6 लाख दे दिया, टोटल टेंजिबल एसेट दे दिया 28 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी दे दिया, तो एसेट माइनस लायबिलिटी आ जाएगा मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल कैपिटलाइजेशन, सुपर प्रॉफिट होना था, सुपर हो तो मुंह खोल के बोल देगा। तो चलो ऐसे निकालते हैं। 34 फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट बोला कितना दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ 6 लाख 6 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, एसेट माइनस लायबिलिटी, अमाउंट बोला कितना है 28 लाख माइनस 8 लाख 28 लाख माइनस 8 लाख, 20 लाख। तो ये एसेट ये लायबिलिटी 20 लाख, ठीक है। आ गया 20 लाख, और क्या निकालना है बोले इसमें, बस अब गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई करो। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय एन आर आर। सुपर प्रॉफिट निकला है क्या अभी तक, सुपर प्रॉफिट अगर निकला नहीं है, फॉर्मूला मतलब सुपर प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा ना। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बोलो, 20%। कितना आएगा बोलो, 20 लाख का 20% करोगे तो 4 लाख, कितना आएगा 4 लाख। 4 लाख। एवरेज अब सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा है ना। 6 लाख माइनस 4 फॉर्मूला क्या, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दे दिया, 20 लाख, सॉरी एवरेज प्रॉफिट 6 लाख, 6 लाख माइनस 4 लाख, कितना आ गया 2 लाख। सुपर प्रॉफिट आ गया 2 लाख, सुपर प्रॉफिट में निकल ना। अब गुडविल का फॉर्मूला मारो, गुडविल का फॉर्मूला क्या, सुपर प्रॉफिट मॉडल से कैपिटलाइजेशन का, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय एन आर आर, ठीक है। तो सब पता ही हम लोग को, सुपर प्रॉफिट पता है कितना है 2 लाख इनटू 100/20 20, ठीक है। 1 0 कट गया, 2 हो गया 10, 2 इंटू 10 तो हो जाएगा मेरा 10 लाख। दो तो आंसर है 10 लाख। नहीं सर। अरे है तुमका आज क्या हुआ, भांग खा के आए हो क्या तुम आज क्लास में, आज सब उल्टा पुल्टा बोल रहे हो हमको तो। 35 करे क्या, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द ऑफ अ फर्म, ऑफ अ बिजनेस सॉरी, ओवर द लास्ट 5 years दे दिया सारा, एवरेज पॉइंट निकाल के दे दिया। नॉर्मल कमर्शियल एंड ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड को ही बोलते हैं 10, और उसका नॉर्मल रेट ऑफ 10%, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। नेट कैपिटल इन्वेस्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया 5 लाख। अमाउंट ऑफ गुडविल इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 years परचेज एंड लास्ट 5 years सुपर, गुडविल पूछा, क्या पूछा, अमाउंट ऑफ गुडविल, तो याद रखना गुडविल निकालना है। सब तो सिंपल सिंपल अभी चल रहा है, नॉर्मली चल रहा है, कुछ कुछ ट्रिकी भी है। एक तो सब मतलब 40 एक ही, हाँ सही बात, कितना अमाउंट बोलो, एवरेज में 60,000 60,000। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर, तो कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया ना 5 लाख, हाँ अंडर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो हो जाएगा 50,000। सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे आराम से। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या, ये माइनस ये है ना, 60,000 माइनस 50,000, आ गया मेरा 10,000। बोलो यहाँ तक समझ में आया, अब गुडविल निकालेंगे। यहाँ तक समझ में आया 35 का। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज सुपर प्रॉफिट इनटू 100/n 35 नंबर कैपिटलाइज मेथड से बोला है, कैपिटलाइज मेथड से बोला है, तब क्यों ऐसे बोल रहे हो, कैपिटलाइज मेथड तब ना लिखेंगे, मतलब नॉर्मल वैसे करने से नहीं निकलेगा सर। नहीं, वो तो अलग फॉर्मूला है ना, कैपिटलाइजेशन मेथड बोले, इधर क्या बोला है, अच्छा सुपर सर प्रॉफिट का मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड बोला है, समझे। अच्छा सर मेथड चाहे जो भी बोला हो, अगर हम कोई भी फॉर्मूला का पुट करके गुडविल नहीं नहीं, कैपिटलाइजेशन मेथड जब तक नहीं बोले उसको छूना नहीं है, नहीं मान लीजिएगा सर कर दिया कोई तो आंसर नहीं आएगा। नहीं आएगा। 10 इंटू नंबर ऑफ ईयर पर 3, सुपर प्रॉफिट तो बोले ना, गुडविल किससे निकालने बोला है, अरे मुंह खोल के तो बोल दिया ना कि गुडविल जो है, गुड अमाउंट ऑफ गुडविल निकाले कौन सा, सुपर प्रॉफिट से, ठीक है। गुडविल निकाला सुपर प्रॉफिट से, जब बोल दिया तो क्या कर, ऑप्शन क्या होगा, 30,000 सी नंबर।
ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? आगे बढ़ 36, क्वेश्चन नंबर 36। आ जाओ 36 करते। 36 में दे दिया है, और उसमें ना फिक्टिडियस एसेट भी दिया। क्या दिया हुआ है? फिक्टिडियस एसेट्स। और वही सर एसेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे और क्या। क्या चीज? एसेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे। फिक्टिडियस एसेट हम बता रहे क्या होता है। फिक्टिडियस मतलब काल्पनिक होता है। फिक्टिडियस क्या होता है? ये थोड़ा सा हार्ड समझ दे दिया, कुछ ट्रिकी दे दिया, ठीक है। तो एसेट बना, फिक्टिडियस एसेट हम लोग नहीं लेते हैं। अच्छा। ये तो हम नया सिखा रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग रियल एसेट है, क्या होता है रियल एसेट? गुडविल वो लिखे थे ना, गुडविल इज नॉट अ फिक्टिडियस एसेट। तो गुडविल एसेट से फिक्टिडियस को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल एसेट से माइनस फिक्टिडियस एसेट, ये नया सिखा रहे हैं हम लोग। हाँ, तो टोटल एसेट हम लोग को पता है कितना है। हाँ 85,000 माइनस 5,000। टोटल एसेट हम लोगों का है 85 है, जिसमें से बोला फिक्टिडियस एसेट कितना? 5 है, तो हटा दो। गुडविल इज नॉट एन फिक्टिडियस एसेट, तो ये तो उसको हटाना पड़ेगा। तो 85 से फिक्टिडियस को हटाना पड़ेगा। आगे मेरा 80,000। बोलो यहाँ तक समझे? हम्म, चलो, तो रियल एसेट हमको पता चल गया। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी एसेट माइनस लायबिलिटी करते हम लोग तो पता है। कैपिटल इम्प्लॉयड निकाल लेंगे ना। कैपिटल इम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? माइनस 30,000। एसेट कितना है? 80,000। और लायबिलिटी कितना है? 30,000। 30,000। 50,000। 50,000 मेरा निकल गया, ठीक है। एसेट माइनस, तो एसेट से क्या करते? फिक्टिडियस एसेट को क्या कर दिए? हटा दिए। क्या कर दिए? हटा दिए। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला? क्या कैपिटलाइजेशन, उस पर क्या बोला? कैपिटलाइजेशन मेथड। तो जब तक नहीं बोला सुनना नहीं है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट तो दिया, एवरेज प्रॉफिट तो लिखना भूल ही गए। कैपिटल इम्प्लॉयड लिख दिया। एवरेज प्रॉफिट क्या कहेंगे? एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बोलो? एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 8,000। 8,000 ना। हमको सुपर प्रॉफिट चाहिए। ऐसा 8 लाख नहीं दिया था, 8,000 दिया हुआ। 8,000, सॉरी, 8 है, ठीक। एवरेज प्रॉफिट में क्या नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे ना, दोनों को माइनस करते हैं ना हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल इम्प्लॉयड इनटू एनआर। इंटू एन आर आर। तो कैपिटल इम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है? कैपिटल 50,000। 50। एन आर आर 10%। 10%, कितना हो जाएगा? 5,000। 3,000। सुपर प्रॉफिट निकाल देंगे। सुपर, तो 8,000 एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। 3,000 मेरा यहाँ पे आ गया। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बोला। ठीक है, कितना है? 3,000 मेरा आ गया। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 3,000, ठीक है। गुडविल निकालने वाले कैपिटलाइजेशन। कैलकुलेशन से हम लोग गुडविल फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय एन आर आर। तो सुपर प्रॉफिट हम लोग निकाल लिए 3,000। तो 100/10। तो 100/10 कितना आ रहा है बोलो? तो सर 30,000। 1 0 1 0 काट दो ना, 30,000। 1 0 1 0 काट दो, कितना आ गया? 30,000। ऑप्शन नंबर बी। बी। 36 में स्टार मारो। ऐसे सब तो 10 कर सर। कौन सा? यही वाला कैपिटलाइजेशन। फिक्टिडियस नया था ना उसमें। हाँ फिक्टिशियस। क्वेश्चन नंबर 37 करे। हम्म? नहीं, पूरा कंप्लीट करें। टोटल 47 है, बर्दाश्त करना हो क्या? 2 बार क्या 15 मिनट का अलग से क्लास रखेंगे क्या तुम कर लिए? उतना तो नेक्स्ट क्लास क्या वो क्या बोलते हैं। अभी करते रहो, सुनो, अभी बोलो मत कुछ, हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। बोल क्या रहा है? फॉर द परचेज ऑफ नेट एसेट 2,50,000, परचेज कंसिडरेशन सेटिस्फाइड बाय द इशू ऑफ इक्विटी। शेयर है बोला 1 लाख एंड बाय कैश 1 लाख। डिफरेंस इज ट्रीटेड एज, डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंस जो भी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 37 कैपिटल रिजर्व किसमें आता है? जो डिफरेंस किसमें आता है? कैपिटल रिजर्व में आता है। डब्ल्यू में 2018 में आया था, ठीक है। 37 का 2018 में। लर्न करना पड़ेगा ना। हाँ, लर्न करना पड़ेगा। जो भी डिफरेंस आता है कुछ कुछ लर्न करना पड़ता है। एल लिख देते हैं, लर्न। 38 में चले क्या? 37 हो गया, 38 चले। 38 बोला टोटल कैपिटल इम्प्लॉयड
इन द फॉर्म 8 लाख, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न 15%, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, ये तो सिंपल सम है, 12 लाख द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फॉर्म एज वेल कैपिटलाइजेशन, कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट से निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कितना हो रहा है? 38। क्वेश्चन नंबर 38 में ध्यान देना। तो हम लोग फॉर्मूला क्या है गुडविल का? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय एन आर आर। बताओ एवरेज प्रॉफिट पता है? बताइए जरा, खाली उसमें जब गुडविल निकाल बोलो ना जल्दी, हमको बताओ, हमको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है ना। एवरेज प्रॉफिट कहाँ पता है? दिया हुआ है तो एवरेज प्रॉफिट है। अच्छा हाँ, 12 लाख। तुमको तो कुछ नहीं पता है आज, तुम पूरा एकदम दिमागे तुम्हारा घसका हुआ है आज, उल्टा पुल्टा वो करे हो खाली। कितना है ये बताओ, परसेंटेज बताओ। इसका है सर 15%। 15 करो। आई दिमाग में इसका होगा। 15, चलो लिखो 7 लाख, सॉरी 8 लाख, हो जाएगा 80 लाख, ठीक है। ये हो गया क्या? कैपिटल इम्प्लॉयड दिया हुआ कि निकालना पड़ेगा? दिया हुआ। आज लिख देते हैं 80 लाख माइनस 8 लाख। 80 लाख माइनस कैपिटल कितना है? 8 लाख, 72 लाख। 8 लाख, 72 लाख। 72 लाख दिया हुआ है, देखो तो। हाँ हाँ, सीधा जवाब। 72 लाख, ऑप्शन नंबर सी, 72 लाख, ठीक है। 39 करेंगे। अब फॉर्म ऑन 1,10,000, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एसेट ऑफ द अमाउंट 11 लाख, लाइबिलिटी, एसेट लाइबिलिटी क्या लिखा है? कैपिटल एम्प्लॉयड, वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन, एवरेज प्रॉफिट। सब सिंपल सिंपल, सब को कितना बार दे रहा है। चलो कर लेते हैं। 39 नंबर 30 किससे निकालने बोला? सुपर की एवरेज? एवरेज एवरेज है तो फॉर्मूला तो अभी जस्ट बताया, गुडविल क्या हो? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल। माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। फॉर्मूला तो सब एक जगह हम लिख के रखे हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है कि नहीं दिया? नहीं दिया हुआ ना। पहले कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेते हैं ना, इसको एक लाइन छोड़ते हैं इसमें। कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय 9 आर। एवरेज प्रॉफिट है 1,10,000। 1,10,000 इनटू 100, एनआर कितना परसेंट है? 10। 10, 1 0 1 0 कट गया, 11 लाख हो गया, है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकले? एसेट माइनस लायबिलिटी, तो कैपिटल एसेट कितना दिया है बोलो? 10 लाख हो जाएगा सर, लिखे ना 11 लाख माइनस 1 लाख। हाँ तो पूरा बोले 11 लाख माइनस 1 लाख। 1 लाख, है ना। 11 लाख यहाँ हो गया आया। अरे 11 कैसे तुम बोल रहे हो? अच्छा 11 लाख वो भी दिया हुआ है सर। अच्छा 11 लाख एसेट है, लायबिलिटी 1 लाख है, तो हो जाएगा 10 लाख। तो ये भी हो गया मेरा 10 लाख, दोनों ही में निकल गया। तो 11 लाख माइनस 10 लाख, 11 लाख 1 लाख आ जाएगा। माइनस 10 लाख, 1 लाख। आंसर ऑप्शन नंबर ठीक। डी। देखो इतना टाइम में चार्ली कितना सस बना दिए। 40 में भी स्टार दो। अच्छा कैपिटल इम्प्लॉयमेंट सारा कैपिटल क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ये भी ऐड होगा कैपिटल इम्प्लॉयड के लिए। बोल रहा है द राम एंड प्रेम पार्टनर्स इन रिटेल बिजनेस बैलेंसेस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट एज 31 दे दिया। कैपिटल इसका भी कैपिटल कैपिटल ऐड होता है। the firm on average profit 90 है, if normal rate of return 10%, find the value of goodwill by capitalization method। तो कैपिटल इम्प्लॉयड तो हमको चाहिए ना, तब ना मेरा निकलेगा कैपिटल इम्प्लॉयड हमको चाहिए। फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल इम्प्लॉयड। तो कैपिटल इम्प्लॉयड में क्या चाहिए? सब कैपिटल क्या कर दो? ऐड कर दो। ये भी ऐड, ये भी ऐड, ये भी ऐड। बट ये जो डेबिट बैलेंस है, क्या डेबिट बैलेंस क्या करते हैं? लेस। क्रेडिट को ऐड, इसको लेस, तो तीनों को जोड़ेंगे और इसको लेस करेंगे कैपिटल इम्प्लॉयड का निकालने के लिए, ठीक है। तो ध्यान दो फॉर्मूला क्या है, सब कैपिटलाइजेशन ही का दे रहा है। कैपिटलाइजेशन मेथड का है, तो फॉर्मूला क्या है गुडविल का? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस माइनस क्या? कैपिटल इम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला क्या है बोलो? वही एवरेज चोट से सुपर नोट से निकालने बोला है। एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 वही है ना। तो एवरेज चोट बाहर फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं। एवरेज चोट कितना है? 90,000 इंटू 100 डिवाइड बाई एनआरआर 10%, 1 0 कट गया, कितना हो गया ये वाला? 9 लाख, ठीक है। अब आते हैं कैपिटल इम्प्लॉयड। कैपिटल इम्प्लॉयड में क्या हो? सबको जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, एक को क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो तीन अमाउंट बोलो ना, देख देख के जल्दी, हूँ मत कर, जल्दी अमाउंट बोला हमको। 2 लाख, 2,40,000 और 50,000, 2 लाख
40,000, 4,90,000, 2 लाख, 2,40,000 और 50,000, 2 लाख, 4,90,000, 50,000 माइनस भी तो करना था ना एक। 4,80,000, 10 है ना, डेबिट और क्रेडिट वालों को ऐड करेंगे, डेबिट वालों को माइनस करेंगे, बोलो। 4,80,000, 4,80,000 कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ गया, तो 9 लाख माइनस 4,80,000, 9 लाख। नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड 4,80,000, 9 लाख से 4,80,000 तो नेगेटिव में आएगा। नहीं समझता आज तुम्हारा गया ही हो तुम आज पूरा। सर कहाँ बोल रहे थे? हाँ तुम कर ही रहे हो ऐसा। 4,20,000, 4 लाख। ऑप्शन बोलो, एक, स्टार मार देना इसमें, हाँ, कोई आता। आगे बढ़े, 41 में, 41 क्या है, 41 में क्या पूछ रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुड। कैपिटल क्या, सबको कैपिटल को जोड़ना है, सब कैपिटल क्या करना है, जोड़ना है। कैपिटल ऑफ नॉलेज कैपिटल 5 लाख, हाँ जोड़ेंगे। बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट भी जोड़ते हैं, 50,000, 50,000 जोड़ेंगे। लोन फोन से लेना, सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा है, क्या पूछा सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या पूछा सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा है ना, क्या और भी कुछ बोला है निकालने के लिए। आंसर कितना से देखो तो, आंसर है सर 3 नंबर 10। बेस ऑफ द इंफॉर्मेशन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ, और पर्पस ऑफ वैल्यू कैपिटल एम्प्लॉयड या कुछ, तो कैपिटल एम्प्लॉयड सबको जोड़ देते हैं, जोड़ो ना, 5 लाख इधर ही जोड़ देते हैं, 5 लाख, 5,90,000, 5,50,000। 5,90,000। अच्छा अच्छा अच्छा, रुको रुको, गड़बड़ है देखो क्या बोला, कैपिटल ऑफ पार्टनर नरेश एंड विकास, नरेश और विकेश 5 लाख ईच, मतलब दोनों का 5-5 लाख है ना, दोनों का 5-5 लाख है। एंड करेंट अकाउंट में दे 50,000 और 40,000, तो 10,90,000, 10 लाख कितना होगा, 2 बार 5 लाख होगा ना, दोनों का ईच है ना, दोनों को देना होगा ना। तो 5 लाख नरेश का, 5 लाख विकेश का, और फिर करेंट का 50 और 40, 50,000, 40,000, टोटल जोड़ो कितना आ जाएगा, 10,90,000। ऑप्शन नंबर ए, सर सी दिया हुआ है सर इसका आंसर, किसमें सी दिया हुआ है, 41 का सी दिया हुआ है, 10 लाख दिया हुआ है। दोनों निकालने बोला है तो हम यही निकाल दिए, ठीक, कैपिटल इम्पैक्ट ये होगा। 10 लाख कहाँ से आ गया? 10 लाख छोड़ दो, ऑप्शन गलती का कोई गलती भी रहता है बुक में, बुक में किसी किसी की गलती, 10,90,000 हो, ठीक है, कैपिटल इम्पैक्ट निकाले, टोटल कैपिटल इम्पैक्ट हम लोग निकाल दिए। वो सम सॉल्व करके होगा, बोला तो कैपिटल इम्प्लॉयड निकालो या तो पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालो, तो कैपिटल इम्प्लॉयड निकालो तो गुडविल हम लोग निकाल ही सकते हैं, तो ये ना निकाले, टोटल कैपिटल इम्प्लॉयड ही निकाले, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। बुक में क्या दिया हुआ है, 10 लाख। बुक में 10 लाख दिया हुआ है। 41 का सी कौन सा भी मार्क करे, 10,90,000, ना यही होगा, यही होगा, ठीक है। 10,90,000। 41 का जो होंगे वही करो। उसका क्या नेक्स्ट क्लास कराएंगे सर, किसका, जो नेक्स्ट चैप्टर का है? हाँ हाँ, वो तो घर को थोड़ा देर में हो जाएगा, आगे बढ़े क्या, इसका ज्यादा है भी नहीं सर। वो तो इसके कोई आया नहीं ना, हाँ, ठीक है, नहीं आएगा कोई 11 वाला कोई, 10,90,000 है, ठीक है। सृजन को मना कर रही हो, क्या करवाएंगे तो, सृजन हाँ सर। बोले आज कोई आएगा नहीं क्लास, ठीक है, तो आज रहने दो। ठीक है ठीक है। जब आएगा नहीं तो करके फायदा क्या है। सबका योगा होगा रहा है आज, ठीक हो गया क्या, योगा, हाँ योगा डे है ना। 42 क्या बोला, टोटल एसेट दे दिया है 25 लाख, डेबिट वाइज ऑफ करंट अकाउंट नरेश विकेश इतना इतना, बैंक लोन गुडविल टोटल इन्वेस्टमेंट ये सब दिया हुआ है। बेस्ड ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड क्या निकालने बोले, कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस ऑफ, वही सब तो दे दिया सर वापस। फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल बोला है। 42 नंबर सेम ही है ना, तो बोला फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हाँ तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकाले थे हम लोग।
41 हो गया क्या? 41, 43, बस यही तक रहने दो, 40 तक ही रख, 41 तक ही रखते हैं, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा वही सेम सम से कुछ कुछ, ये सब तो छोटा छोटा समझना, वैसे हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। ये सब तुम लोग खुद से भी कर लो, ठीक है। सही, सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव देन गुडविल विल बी। सुपर प्रॉफिट नेगेटिव है तो गुडविल क्या होगा? गुडविल भी मेरा जीरो हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा 44 का। तो सुपर प्रॉफिट गुडविल फॉलो क्या? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ पेयर परचेज। सुपर प्रॉफिट अगर जीरो है तो उससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? नेगेटिव। 44 का डी दिया हुआ सर, नाइदर ए नॉर बी। किसका? 44 का सर। हाँ सॉरी, जीरो आएगा ना। सुपर प्रॉफिट अगर जैसे गुडविल का फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट का? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर। तो सुपर प्रॉफिट जीरो है तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग करोगे, जीरो आएगा ना। तो नेगेटिव नहीं आएगा, सॉरी जीरो आएगा, नील आएगा, नील क्या आएगा? 44 का ही है। और दो तीन सम से खुद से ही बन जाएगा, नॉर्मल 40 तक ही रहने दो, ठीक है।